ये वो दरबार है जहाँ लफ्ज बोलने से पहले सांस अदब सीखती है। ये वो मुकाम है जहाँ सर झुकाने से पहले रूह कांपती है। यहाँ कलंदर की शान किसी ऐलान की मोहताज नहीं, यहाँ खामोशी ही काफी है ये बताने के लिए कि फकर किस कद का होता है। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिन्हें कुल फकर ने सलाम किया। फकीरी की राह में बहुत लोग आते हैं लेकिन फकर सबको कबूल नहीं करता। जिन्हें फकर कबूल कर ले वो फकीर नहीं रहते, वो मेयार बन जाते हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्हें फकर ने सलाम किया और इसी सलाम की बदौलत वो जहाने फकीरा में कलंदरों के सदर माने गए। ये मनसब कहने से नहीं मिलता, ये जलने से मिलता है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक आग से था। वो आग के अंदर बैठे, मच के अंदर बैठे, भड़कते हुए तंदूर में उतरे, ढक्कन ऊपर से बंद करवाया ताकि फकर की मंजिल अधूरी न रहे। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ और हर बार अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। आग ने बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को ना जलाया ना छुआ, कपड़े सलामत रहे, जिस्म सलामत रहा। क्योंकि कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पाक है तो पाक लोगों का आग भी अदब करती है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का बोल आम बोल नहीं था। वो जब किसी से नाम पूछते 3 दफा पूछते, जब भी कोई बात फरमाते 3 दफा दोहराते। ये आदत नहीं थी, ये फकर का मीजान था। जो बात 3 बार निकले वो जुबान की नहीं बातिन की तस्दीक होती है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज कहे नहीं जाते थे, उतारे जाते थे। 109 साल बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र रही, एक लंबी नहीं एक भारी उम्र। इस पूरी जिंदगी में बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। फरमाया कि मेरी सब बेटियां हैं, मेरा निकाह किसी से जायज नहीं। ये जुमला तरके दुनिया नहीं था, ये फकर की शान थी। ये ऐलान था कि जो सब का हो जाए वो किसी एक का नहीं रहता। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने कलंदरी फैज बांटा, ऐसा फैज जिसने दुनिया को हैरान किया। ना हसब देखा, ना नसब, ना लिबास, ना जुबान, जो आया वो महरूम नहीं लौटा। यही वजह है कि आज भी बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिलों में जिंदा है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की शान ये भी है कि उनके साल में 2 उर्स होते हैं, एक 2 जुलाई को और दूसरा 12-13 दिसंबर को। एक ही मजार, एक ही बाबा जी, लेकिन उर्स 2 बार। ये रिवायत नहीं, ये ऐलान है कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक वक्त से नहीं। 1972 में बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया से पर्दा फरमाया। लोगों ने समझा ये आखिरी दीदार था, लेकिन कलंदर पर्दे में छुपते नहीं, वो पर्दे हटवाते हैं। 1986 में बाबा जी ख्वाब में जाहिर हुए। अपने मुरीदों और वारसों से फरमाया, मुझे कब्र से निकालो और फुलां जगह दफन करो। हुक्म पर अमल हुआ। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कब्र से बाहर लाए गए। 3 दिन दुनिया ने दोबारा जियारत की, फिर जहां हुक्म था वहीं दफन किया गया और दोबारा नमाज़े जनाजा अदा हुई। ये करामत नहीं, ये इख्तियारे कलंदर है। आज की धमाल बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत से है। आज की आग बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के अदब में है। आज का लंगर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के फैज का साया है। यहाँ कोई अजनबी नहीं, यहाँ सब मांगने वाले हैं और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आज भी सब की झोलियां भरने वाले हैं। दास्तान उर्दू के मोहतरम नाजरीन, बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह को जानना अल्फाज का काम नहीं। यहाँ सर झुकता है, दिल पिघलता है और फकर खामोशी से उतरता है। जो समझ गया वो बच गया, जो ना समझा वो भी अगर झुक गया तो महरूम नहीं रहा। अगर आप इसी तरह की कलंदराना, रूहानी और विजदानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली राजों भरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।